आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि सेना ने 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें उस पूरे इलाके में आ रही हैं और 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है। एक बड़ा आतंकी संगठन, बहुत दिनों बाद इसका नाम सामने आया है। ऐसे में एक तरह से यह बड़ी खबर, उसके बाद दिल्ली पालम एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जारी मुठभेड़, उस पर हुए आतंकी हमले का असर दिल्ली में नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने जैश का हाथ होने का शक जताया है इस पूरे मामले में, लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं किया गया है यह पूरा मामला, यह पूरी जानकारी। हालांकि अभी तक आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह ऑपरेशन जब मुकम्मल हो जाएगा, सभी आतंकी जब ढेर कर दिए जाएंगे या फिर कुछ आतंकी जब सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाएंगे, उसके बाद यह पूरी बात खुलकर सामने आएगी। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह आतंकी हमला है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। उसके बाद दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली में पठानकोट में जो हमला हुआ है उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके बाद हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट को एक अलर्ट किया है कि अपने पुलिसकर्मी के साथ गश्त लगाते रहें। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 3 चक्रों का सुरक्षा के इंतजाम किया गया है। यानी पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है। दूसरी सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में है। साथ ही साथ हर जगह पिकेट लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। इससे पहले खुफिया विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था और कहा था कि सेना के ड्रेस में आतंकी राजधानी दिल्ली में कदम रख सकते हैं और आतंकी होने की बात कही गई थी। अब जगह जगह तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं हर आने जाने वाले लोगों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी आतंकी हमलों से निपटने के लिए और पूरे दिल्ली में बैरिकेड करके जगह जगह तलाशी अभियान की जा रही है। कैमरा पर्सन विवेक सिंह के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ ऑल इंडिया, दिल्ली। तो सत्येंद्र, कहीं ना कहीं अब यह है कि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया कि सेना की वर्दी में हो सकते हैं, पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं, यानी कि यह भी अब सुरक्षा के घेरे में है, सुरक्षा जांच के घेरे में है। अगर वर्दी पहने हुए हैं आप, फिर भी आपकी जांच की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया, जिस तरह से कल की घटना हुई, आज की वारदात हुई, उसके बाद से यह अलर्ट जारी किया गया है कि वर्दी में हो सकते हैं। इसमें से 2 मारे गए हैं और 2 को जो है पूरा उनको होल्ड अप कर लिया हुआ है और अभी ऐसा है ऑपरेशन चल रहा है, कल रात से शुरू हुआ था और ऐसी आशा की जाती है कि 2 आतंकवादी भी ही जल्दी से जल्दी मारे जाएंगे। इसमें कुछ एयरफोर्स के जवान भी घायल हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है जो कि बॉर्डर के ऊपर है। पर इसके साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी इस एरिया से, जैसे दीनानगर, हीरानगर, पठानकोट में आतंकवादी इस एरिया से घुसते आ रहे हैं गुरदासपुर से, और इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन था कि गुरुवार के दिन रात को गुरदासपुर एसपी की एसयूवी को इंटरसेप्ट किया 5 लोगों ने जो कि आर्मी की ड्रेस में थे। उनको गाड़ी में बिठा के ले गया और उसके बाद उनको बाहर फेंका गया और एक के गले में भी उसको घायल किया गया। ये यदि मैसेज था तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक क्यों नहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों नहीं घेरा डाला। ये इंडिकेशन, क्लियर कट इंडिकेशन था कि किडनैपिंग, आर्मी के जवान इस तरह से किडनैपिंग नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज था
गुरुवार की रात को कि पांच आतंकवादी, 4 नहीं 5 स्वयं में इन लोगों को किडनैप करके ले गए, उनके पास फेंका गया है। आर्मी जो है, आर्मी ने भी वॉलंटियर किया था, जो कि योल में इनका हेडक्वार्टर है, वहां से कि हम पुलिस की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सिविल एरिया में था। शायद खबर मिली है कि पुलिस ने कहा कि नहीं, हम ही इनको घेर करके पकड़ेंगे। इसके बाद यानी गुरुवार की रात को हुआ और ये हमला कल रात को शुरू हुआ, तो कम से कम 24 घंटे से ज्यादा का समय था, इसमें भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ये बिल्कुल आशंका थी कि कहीं न कहीं हमला होगा, इसमें जरूर चूक हुई है। जिसकी भी चूक हो वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता किया जाए। जिस तरीके से ये हमला हुआ, इससे पहले गुरदासपुर वाला हमला हुआ था, दोनों हमलों में देखा जा रहा है कि रात के वक्त टारगेट किया गया हो और पुलिस को ही टारगेट किया गया है। जी, टारगेट किया गया, वहाँ पर उनको मतलब घेरने की कोशिश की गई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, वैली में जो है, कश्मीर वैली में बहुत बर्फ गिर रही है। ये एरिया जो है गुरदासपुर दीनानगर वाला शुरू से ही बहुत वल्नरेबल एरिया रहा है, जहां से कि जो फेंसिंग भी है कई जगह से टूटी हुई है, नाले के अंदर आते हैं। और आतंकवादी पिछले साल जुलाई में भी बड़ा भारी हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 6-7 लोग मारे गए थे और 8-10 लोग घायल हुए थे। तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है और अभी बर्फ गिरने की वजह से आतंकवादी जो है इसी एरिया से घुसते हैं और घुसेंगे जब तक कि बर्फ नहीं हो जाती है। मार्च अप्रैल का महीना नहीं आता है, ज्यादा खतरा जो है आतंकवादियों को घुसने का इसी एरिया से है। और इस एरिया में उन्होंने देखा है कि आर्मी के बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जैसे जम्मू है का एयरफील्ड है, पठानकोट एयरफील्ड है, और आर्मी के कॉन्वॉय जो है इसी एरिया से कश्मीर में जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ये काफी वल्नरेबल एरिया है, टारगेट बहुत सारे हैं, इसीलिए इस एरिया को वो ज्यादा टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी है, चाहे सिविल की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे आईबी की हो, चाहे रॉक की हो और या पुलिस की हो, उनको सबको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चले, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। होम मिनिस्ट्री सुरक्षा में चूक मान रही है। मनीष, इस आतंकवादी हमले के बाद क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह ये हमला किया गया है उस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई है, क्योंकि बराबर जो खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे हम बात करें खुफिया एजेंसी की और या गृह मंत्रालय की, बराबर इस तरह के इनपुट्स राज्यों को दिए गए हैं कि नए साल के मौके पर कहीं भी आतंकी संगठन है हमला कर सकते हैं और एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। सारे इनपुट्स गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए थे और उसके बाद इस तरह का घटना होना, कह सकते हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी है। जी बिल्कुल मनीष, सारे इनपुट्स आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए थे। उसके बाद गुरुवार को एक संकेत दिया गया, कुछ आतंकियों ने जो वर्दी में थे उन्होंने एक एसपी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। हालांकि बाद में एसपी को छोड़ दिया गया, लेकिन वो भी एक संकेत था। 24 घंटे का वक्त बीत गया, बावजूद इसके इतनी बड़ी चूक होती है। ये एक तरह से सुरक्षा बल की नाकामी भी कही जा सकती है अगर लोग आलोचना करने पर उतरे तो। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये एक तरह से पूरी तरह संकेत था। और अगर हम पंजाब की बात करें तो खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर और कुछ राज्य जो हैं, उस खास तौर पर ये खुफिया एजेंसियों ने इस बात का उनको सतर्क रहने को कहा था कि खासकर कुछ राज्यों में खास अलर्ट है और यहाँ के राज्य प्रशासन को कहा गया था कि खास तौर पर अलर्ट रहा जाए ताकि जो आतंकी हैं वो किसी घटना को अंजाम ना दे सकें। तो सीधे ये इनपुट थे और बराबर इस तरह कहा जा रहा था कि जो नए साल के मौके पर और जो हाल ही में क्रिसमस पार हुआ उसके मौके पर जो आतंकी संगठन है वो हमला कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बड़ी चूक है सुरक्षा में। और कहीं ना कहीं पहले भी देखा जाता रहा है कि जो खुफिया विभाग की तरफ से जो इनपुट्स दिए जाते हैं उसको राज्य सरकारें जो हैं वो गंभीरता से नहीं लेती हैं। और इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक बैठक की थी और उसके बाद कहा गया था जो खुफिया एजेंसियां जो इनपुट्स देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको काफी गंभीरता से ले। तो इस बार भी देखा गया है जो खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स हैं उसको एक बार फिर राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और यही वजह है कि इसको सुरक्षा में चूक कह सकते हैं। जी नहीं, तो इस हमले के बाद तो फिर वही होगा जैसा कि आमतौर पर होता है,
केंद्र सरकार कहेगी कि उसकी तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड कराए गए थे, राज्य सरकार कहेगी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी, केंद्र सरकार खुद ये मान रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, मनीष, आप लंबे अरसे से होम मिनिस्ट्री कवर कर रहे हैं, एसपी की गाड़ी चोरी होती है, उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है, 5 लोग जो कि सेना की वर्दी में होते हैं, एक बॉर्डर से सटे इलाके में जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, वहां पर इस तरह की घटना होती है रात में, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और उसके अगले दिन तड़के इतना बड़ा हमला हो जाता है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ कहा गया है? एसपी की गाड़ी, एसपी खुद सेफ नहीं है। जी मनीष, आपके पास लौटते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं सुरक्षा में चूक वाली बात? जैसा कि परसों ही देर रात संकेत मिल गया था कि 5 लोग वर्दी में हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, वो आतंकी हो सकते हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई और आज इतना बड़ा हमला हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। जो इंफॉर्मेशन आई थी पहले, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन आई थी, और पंजाब की इंटेलिजेंस जो है लगातार चूक कर रही है। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना, बदकिस्मत घटना एंटीसिपेटेड थी, क्योंकि गैस वगैरह की जो रिएक्शन थी मोदी जी के पाकिस्तान के सडन विजिट के बारे में, उससे साफ लग रहा था कि इस प्रकार की कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आया था कि नवाज शरीफ साहब को मोदी जी का इतना स्वागत नहीं करना चाहिए था। इट वॉज एंटिसिपेटेड, और इसके साथ साथ चूंकि ये सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर गए, इससे लग रहा है कि हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है, हमारी जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस पे जो होती है बॉर्डर पे, उसमें कहीं बहुत ही कमी है, और जो इंटेलिजेंस है, खासकर स्टेट इंटेलिजेंस जो है, उसकी टोटल फेलियर इसमें नजर आ रही है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस की फेलियर नजर आ रही है, स्टेट इंटेलिजेंस की फेलियर नजर आ रही है, लेकिन इसमें उन सुरक्षा कर्मियों की क्या गलती है जो शहीद हो गए इस बड़े हमले में? उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती यही है कि वो भारत के नागरिक थे, इतनी ही उनकी गलती है मैं समझता हूं। क्योंकि जो ऐसी दहशतगर्दी वाली बात होती है, टेररिस्ट होती है, उनका कोशिश होती है एक भय फैलाना। पहले उन्होंने जो इनोसेंट सिक्योरिटी वाले थे उनको मारे, उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन पे हमला किया। दहशतगर्दों का काम ही है दहशत फैलाना, और इनको उसी दहशतगर्दी के साथ मैं समझता हूं उनके साथ और शशिकांत जी, चाहिए। दहशत फैलाने के लिए जो उनका टारगेट है, उनका टारगेट कोई रिहायशी इलाका नहीं है, आम जनता नहीं है, वो वर्दी वालों को ही टारगेट बना रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन में घुसना ही इसका सबसे बड़ा संकेत है। बिल्कुल ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि जो मैं वर्दी वालों की बात कर रहा हूं कि जो उसमें 2 सिविलियंस पे भी अटैक हुआ, जो कि एसपी के साथ भगवान जाने क्या कर रहे थे, उन पे अटैक हुआ। जो एसपी है उसके साथ जो धक्का वगैरह दे करके उसको निकाल दिया। तो बेसिक उनका यही था कि उनको प्रोबेबली हो सकता है, अभी सारी बातें सामने आएंगी, हो सकता है कि शायद इनको पुलिस की गाड़ी चाहिए थी जिसके साथ वो एयरफोर्स स्टेशन में पूरा घुस जाते। एग्जैक्टली उनकी क्या मंतव्य था, क्या था, ये तो शायद आज शाम तक या आज दोपहर तक पूरा आएगा कि उन्होंने पहला हमला क्यों किया, और यही दीनापुर में हुआ था। जी, चुनौती सीधे सीधे सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसियों को, देश को सीधे सीधे चुनौती कि हम अगर आपको टारगेट कर सकते हैं तो आम जनता की क्या बिसात, उनको तो हम कभी भी टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी सर। सिविलियन टारगेट्स भी होते हैं, आम इंसान जो है, नागरिकों पर हमला होता है, लेकिन इस बार तो यह हमला सीधे सीधे भारत की सेना पर किया गया है। भारत की आर्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन, उस पर हमला किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कतई ये नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरें। जी हाँ, इसको जैसे मैंने अभी अर्ज किया था, पहला इंडिकेशन वही था जब जैसे मोहम्मद का आया था कि नवाज शरीफ साहब को मोदी जी का ऐसा स्वागत नहीं करना चाहिए था। तो पहला इंडिकेशन था कि हाँ, इस प्रकार की घटना होने जा रही है जिसमें कि सीधा सीधा अटैक होगा सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और ताकि उनका लगे कि हाँ, उनकी ओर से एक मैसेज जा रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। और दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, अब जो फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह की और ऐसे लेवल पर उसके बाद जो बात होगी, उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश है। वो नहीं चाहते हैं कि सर आप शशिकांत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सुन लेते हैं एमके मीणा कुछ कह रहे हैं इस वक्त दिल्ली में सुरक्षा हालात को लेकर।
पहले उनको कोई सुनते भी हैं। किसी तरह का टेररिस्ट अटैक हो उसको काउंटर करने की इसके अलावा कोशिश। क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पर जिस तरह से पंजाब में वो अटैक हुआ है, तो क्या फील्ड पर जो है गश्त और बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग? दूसरी बात, क्या सीसीटीवी वगैरह जो इंस्टॉल किए जाते हैं? पूरा का पूरा न्यू दिल्ली एरिया सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है और सारे की सारी इस पे वॉच रहेगी। इसके अलावा सारे ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि अपने अपने एरिया में सारी चेकिंग करें, जैसे जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स होते हैं, गेस्ट हाउस चेकिंग या कोई भी होटल चेकिंग या सारी की सारी चेकिंग या टेनेंट चेकिंग, सारी की सारी चेकिंग करें और सारे के रूट पे और सारे के सारे रोड्स पे और बिल्डिंग्स हो और जो भी एरिया पड़ता है सारी की सारी चेकिंग बढ़ा दी गई। सर, व्हाट्स योर प्रिपरेशन इन न्यू दिल्ली एरिया बिकॉज वीआईपी जोन, होल वीआईपी जोन इन न्यू दिल्ली? एक बार फिर से रुख करते हैं शशिकांत जी का। उससे पहले आपको बता दें, एमके मीणा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बता रहे थे पठानकोट में हुए हमले के बाद दिल्ली में किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तमाम एंटी टेररिस्ट जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। शशिकांत जी से बात करते हैं। सर, क्या लोकल जो मॉड्यूल्स हैं उनका भी रोल हो सकता है इस हमले में, क्योंकि ये बॉर्डर तो पोरस है, पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो तमाम इलाके हैं यहां पर फेंसिंग प्रॉपर है नहीं, बॉर्डर पोरस है और बार बार इसी वजह से ये इलाके वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर आप मॉड्यूल्स की बात करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज या दूसरे जो तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे जो है एक स्लीपिंग मॉड्यूल होता है। स्लीपिंग मॉड्यूल लगातार अपने स्थान पर बना रहता है निष्क्रिय होकर के, और वो एक्टिव होता है जबकि उसको एकदम संदेशा मिलता है कि हाँ अब एक्ट करना है। दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ उनको अपना सुरक्षा तंत्र जो है, इंटेलिजेंस जो है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो चांस एनकाउंटर होता है कि हाँ पता लग गया इस होटल में रुके हुए हैं या वीआईपी रुके हुए हैं, वो जैसे एक चांस होता है। सबसे बड़ी चीज है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने जो, अगर मॉड्यूल्स की बात करें, जैसे मैंने कहा मॉड्यूल सिक्योरिटी एजेंसीज के भी होते हैं, विदेशी जो इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके भी होते हैं। दे हैव टू बेसिक ट्रस्ट इस समय ये होना चाहिए कि आने वाले समय के लिए हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका काम करने का तरीका जो है उसको लगातार उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रखा जाए। जी शशिकांत जी, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं कि खामी कहां पर नजर आ रही, क्योंकि एक सवाल यह भी उठता है कि गृह मंत्रालय की ओर से अगर कोई इनपुट्स दिए जाते हैं तो राज्य सरकार उन्हें खास तवज्जो नहीं देती है। ऐसे में कहीं खामी आपको नजर आती है? हाँ, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी काम कर चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और काफी सेंसिटिव पोजीशन पर रह चुका हूँ। बदकिस्मती से ये होता है, जो भी इनपुट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर जाते हैं, उसको बस यही भेज दिया जाता है कि आगे अलर्ट कर दो। उसको एक बहुत ही रूटीन तरीके से लिया जाता है, जबकि उसको रूटीन तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके साथ जो सीरियसनेस है, उस सीरियसनेस के साथ उस अलर्ट के मद्देनजर रखते हुए स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको एक्टिव करना चाहिए और करना पड़ता है, जो कि लग रहा है कि लगातार नहीं हो रहा है। जी शशिकांत जी, इस पूरे मामले में ये जो ताजा वारदात हुई है, इसमें गृह मंत्रालय की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी ओर से इनपुट्स उपलब्ध करवाए गए थे राज्य सरकार को। इसके बाद परसों वाली जो घटना है वो भी इससे लिंक करके जोड़ी जा रही है, उससे लिंक करके देखी जा रही है। बावजूद इससे इतनी बड़ी घटना होती, इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा और आपने भी जिस बात कही है वही है कि अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एजेंसीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने वाले अलर्ट्स को बहुत ही रूटीन तरीके से लेती हैं। अगर जो इंफॉर्मेशन आई है फौरन उस पर एक्ट होगा, और अगर स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस के बीच में सिवाय इस लिखा पढ़ी वाली बात जो है, इसके अलावा एक पर्सनल लियाजो भी रहेगा, पर्सनल कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, ताकि वो उस मैसेज की गंभीरता को गंभीरता पूर्वक ले सके। इसका जो हल है यही है। उसके अलावा जो स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस है उनको अपने जो लगातार मैक्सिमम अलर्ट जो है अपने सेल्स के द्वारा, अपने मॉड्यूल्स के द्वारा लगातार बनाकर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सवाल यह भी उठता है कि जो अलर्टनेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो गंभीरता है वो हमेशा बनी रहे, क्योंकि जब भी आतंकी हमला होता है हम जिक्र करते हैं कि आज से हम अलर्ट रहेंगे, लेकिन अब दिल्ली में आप देख रहे हैं कि वहां पर पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद यहां पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई, लेकिन ये कब तक रहेगी? सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम अभी भी चल रहा है। सीसीटीवी जरूरी है, बस सीसीटीवी वगैरह जो है वो ज्यादा उनकी जरूरत है और सफलता उनकी होती है नॉर्मल क्राइम के लिए।
जी। जो क्राइम जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशन बेस्ड है उसमें सीसीटीवी आमतौर पर सफल नहीं होते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि चांस कोई ऐसा आ जाए कि व्यक्ति आपको उसमें नजर आ जाए और जो कभी कार की चेकिंग होती है उसमें कुछ निकल आए। हाँ, ये जो उपाय है बहुत जरूरी है फिर से मैं कहता हूँ, परंतु इनके ऊपर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। हमारे जो इंटेलिजेंस कलेक्शन के और तरीके जो होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स तरीकों से अलग हट के हमें काम करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए शशिकांत जी। तो साफ तौर पर अलर्ट कर दिया गया और हमें अलर्ट पर काम करना है पूरी गंभीरता से, क्योंकि एक एक हमला यहां पर जो हो रहा है देश में वो किसी न किसी की जान की कीमत पर किया जा रहा है। एक साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि अब समय आ गया है कुछ करने का। और बता दें कि पठानकोट में हमले के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पहले से ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी था, लेकिन अब हाई अलर्ट पूरे पंजाब राज्य में कर दिया गया है। कल एसपी साहब की पहले गाड़ी जो छीनी थी, उसके बाद जो आज अटैक हुआ उसके संबंध में रेड अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे सारे शहर में। उसके संबंध में नाकाबंदी की हुई है हमने स्नेत पुल पे, और नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे हैं हम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह हो चुकी है, अंधेरा छट चुका है। आर्मी के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से मोर्चा ले रहे हैं। आर्मी की जो गाड़ियां हैं, जवानों के जो काफिले हैं वो रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें, सड़कों पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दी गई है। जो लोकल पुलिस है और जो आर्मी के जवान हैं वो इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, आज तड़के 3 बजे के करीब पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि 5 से 6 आतंकवादी इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन के अंदर छिपे हुए हैं। उन्हें फ्लैश आउट करने की, बाहर निकालने की, मार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर्स जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, सहायता मुहैया करा रहे हैं सेना के जवानों को। बड़ा हमला, साल 2016 का पहला बड़ा हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन पर पठानकोट में। पोरस बॉर्डर है, कहा जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, आतंकवादियों का घुसपैठ हुई है और उसके बाद इतने बड़े स्तर पर, लेवल पर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है। गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा में चूक की बात मानी है। बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। सेना की पोशाक में बताए जाते हैं ये आतंकवादी। कुछ लोग अपनी ओर से भी घायल हुए हैं और जल्दी ही सब बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं, 4 या 5 लोग होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। एयरफोर्स का स्टेशन बहुत बड़ा एरिया है और लगता है कि इस पे सफलता प्राप्त कर ली जाएगी, बहुत जल्दी प्राप्त कर ली जाएगी। तो सिविलियन कुछ इंजर्ड है? कुछ नहीं, अंदर सिविलियन है नहीं है कोई, और वो बहुत बड़ा एरिया है ये, और जो जंगल टाइप का एरिया है जो बैक साइड पे। तो अंदर सिविलियन नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। लगातार आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार वो कहां छिपे बैठे हैं। हालांकि अंधेरा था 1 घंटे पहले, लेकिन अब वो अंधेरा छट चुका है, अब रोशनी हो गई है वहां पर, और हेलीकॉप्टर लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं और उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो अलग अलग ठिकानों पर छिपे हुए हैं। तमाम अपडेट्स आपको इस हमले से जुड़ी आपको दे रहे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सड़कें सील कर दी गई हैं। इसके अलावा जो खबर आ रही है कि आतंकी हमले के बाद पंजाब राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसका असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है। यहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में नाकेबंदी की गई है। दिल्ली में कई इलाकों की सरगर्मी से जांच की जा रही है। सघन तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। और पंजाब की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एयरबेस के बाहर की, जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा जांच में सुरक्षाकर्मी जुटे हुए हैं। और इस पूरे मसले पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, ये सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के दोनों कंट्रीज के मिले थे, दोनों ने पीस की बात करी थी और उसके बावजूद ये हमला हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि इस समय पाकिस्तान के हाथ में भी ये चीज नहीं है। ये जो पाकिस्तान आर्मी है वो नहीं चाहती ये हो, वो इस चीज को अंजाम दे रही है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बार बार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं,
गश्ती बढ़ गई है, मुस्तैदी बढ़ गई है। पंजाब में अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स जो है वो आसमान में मंडरा रहे हैं। आप सुन रहे थे इससे पहले एक अधिकारी को जो बता रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में, बड़े इलाके में फैला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन। पीछे जंगल है तो जाहिर तौर पर झाड़ियों का, बुशेस का फायदा उठा रहे हैं आतंकवादी। उनके छिपे होने की बात कही जा रही है। कुछ देर पहले यह खबर आ रही थी कि 3 जगहों से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बाद में यह खबर आई कि फायरिंग जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान से कुछ ही दिनों पहले लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने आपको तमाम जो सिक्योरिटी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी बाइट सुनाई है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका यह नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन आए। बिल्कुल, और गृह मंत्रालय की ओर से लगातार ये इनपुट्स भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले में, इस बड़े हमले में जैश का हाथ भी हो सकता है। बहुत दिन बाद ये नाम